हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए डिग्री लेकर आया हूं। तो चलिए मैं आपके लिए ये 12 इंग्लिश एग्जाम के लिए लेकर आया हूं, जो मोस्टली आर्ट, साइंस या कॉमर्स का जो भी तीनों में से किसी चीज की इंग्लिश का एग्जाम होता है, तो उसमें ये मोस्टली 1 मार्क्स का पूछ देता है। तो चलिए हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि कितना इजी होता है और स्टूडेंट्स इसको छोड़ के चले आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, डिग्री के मोस्टली 3 टाइप होते हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आइए समझते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है, किसी से तुलना नहीं होता है, जो वर्ड रहता है वही वर्ड रहता है। लेकिन कंपैरेटिव में 2 से तुलना होता है, यानी वो मुझसे अच्छा है, यानी 2 के बीच तुलना हो रहा है। और सुपरलेटिव में क्या होता है, सबसे तुलना होता है। लाइक मैं सबसे अच्छा हूँ, वह स्कूल में सबसे अच्छा है, वह सबसे तेज है। तो सबसे मतलब क्या होता है, सबसे तुलना होता है, तो वही डिग्री कहलाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो कंपैरेटिव पॉजिटिव में कुछ नहीं होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है वही हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में 2 टाइप होते हैं। आइए देखते हैं। एक होता है इसका यूज करना होता है, एक इसका यूज करना होता है कंपैरेटिव। सुपरलेटिव में भी 2 होता है। तो देखिए, जिस वर्ड को हम जिसे एक बार में बोला जाए उसको हम इस पे इस स्ट्रक्चर पे लगाते हैं। ठीक है, इसको और इस पे। ठीक है, यानी जिस वर्ड को यहाँ पे मैं वर्ड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जिस वर्ड को एक बार में बोला जाए, हम अगर 2 रहेगा तो इस स्ट्रक्चर पे लगाएंगे, अगर 2 से अधिक रहेगा, सबसे कंपेयर होगा तो इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। और जिस वर्ड को एक बार में नहीं बोला जाए ना, उसको हम इस स्ट्रक्चर पे यूज करेंगे। यानी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइक मैंने एग्जांपल भी दिए। फ्यू मतलब एक बार में बोला जा रहा है, फ्यू। ठीक है, तो हमने जैसे फ्यू यहाँ दिया पॉजिटिव में किसी तुलना नहीं। लेकिन इसमें देखिए फ्यूअर, इसमें क्या दिया है, इस स्ट्रक्चर। अब देखिए, फ्यू मतलब एक बार में बोला जा रहा है, तो हम इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे जिसे एक बार में बोला जाए। ठीक है, जिसको हम इस स्ट्रक्चर में बना दें, तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूअर, ER आ जाएगा और देन तो आएगा ही। इसमें आ जाते हैं द के बाद QH, इसमें इस स्ट्रक्चर में बस हम क्यू में EST लगा देंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, जिस वर्ड को एक बार में नहीं बोला, इंटेलिजेंट 2 बार में बोला जा रहा है। इंटेली एंड जेंट 2 बार में बोला जा रहा है, इसलिए जिससे 2 बार में बोला जाए, एक से अधिक बार में बोला जाए, उसको हम इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। जैसे इंटेलिजेंट है तो क्या इसमें क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट देन। ठीक है, जहां पे डॉट है वहां पे वर्ड आ जाएगा। इसमें भी वही होगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे तुलना हो रहा था, द मोस्ट इंटेलिजेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं उसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स दिया हूं, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे रवि इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, रवि इज अ गुड स्टूडेंट। रवि क्या है, एक अच्छा स्टूडेंट है, किसी से तुलना नहीं हो रहा, अपने आप से हो रहा है। चलिए, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री। क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। अब देखिए, रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, रवि तुमसे ज्यादा तेज है। तो इसमें 2 से तुलना हो रहा है, रवि से तुलना हो रहा है, यानी 2 आदमी के बीच में तुलना हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया है, ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया है। ये वाला स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में किस तरीके से आ जाएगा, ये इंटेलिजेंट को हटा देगा, ये इंटेलिजेंट को आपको हटा देगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हटा देगा। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, अभी इसको इंटेलिजेंट को हटा देगा, ऑप्शन में दे देगा मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरीके से दे देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मोर डॉट देन होता है। ठीक है, जब 2 से तुलना हो तब। अब इंटेलिजेंट में अगर मोस्ट लगा हो तो उसमें टिक नहीं करना है। ठीक है, अब याद देखिए, रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब देखिए, इसमें एक बार में तो नहीं बोला जा रहा है, मतलब एक से अधिक बार में बोला जा रहा है। तुलना किससे हो रहा है, सबसे तुलना हो रहा है। ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट यानी रवि सबसे तेज है। तो क्या हुआ है, हमने इस स्ट्रक्चर का यूज किया है, रवि इज द, और इसके बाद किसके तुलना हो रहा है, सबसे तुलना हो रहा है, इसलिए मैं इस स्ट्रक्चर को यूज किया हूँ। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं, जो कि आपको इस ऑब्जेक्टिव से समझ में आ जाएगा कि हमको इसका यूज किस तरीके से करना है। ठीक है, और इसमें आपको एक क्वेश्चन जो है, ये आपके 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। 2024 के साइंस आर्ट के इंग्लिश एग्जाम में पूछा हुआ, साइंस का जो इंग्लिश एग्जाम होता है ना, साइंस कॉमर्स का, उसमें पूछे हुआ है क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या है, यू आर ए डॉट और डॉट स्टूडेंट। अब देखिए इसके आगे कोई नहीं है,
इसका मतलब क्या है कि इसमें किसी से तुलना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इस तीनों में से कौन से ऑब्जेक्टिव में टिक करेंगे? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेस्ट, जब एक से तुलना, किसी से तुलना नहीं होगा तो हम ना ही इसका यूज करेंगे ना ही इसका यूज करेंगे, सिंपल जो वर्ड होगा उसका यूज करेंगे। देखिए, तो ये वर्ड क्या है, EST लगा हुआ है, यानी ये इसका वर्ड है, तो सबसे तुलना होगा तभी हम इसका वो यूज कर सकते। गुड, गुड में देखिए इसमें नहीं है, ठीक है, गुड इसमें आएगा, क्योंकि गुड में देखिए कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये किसी से तुलना नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे ढूंढेंगे। ठीक है, गुड में टिक। और इसका यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ER लगा हुआ है, ER लगा हुआ है, यानी दो से तुलना होगा तब हम इसका यूज करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे तुलना होगा तो इसका यूज करेंगे, क्या है, क्योंकि देखिए सबसे तुलना EST लगा है तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज तभी करेंगे जब ER लगा हुआ है, दो से तुलना होगा तब। इसका यूज उसमें करेंगे जब किसी से तुलना नहीं होगा। देखिए, यू आर ए गुड स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट, यानी किसी से तुलना नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमेरिका इज डॉट 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 देन इंडिया। अब देखिए तुलना हो रहा है, किससे तुलना हो रहा है, इंडिया से। दो के बीच तुलना हो रहा है, कितने से तुलना हो रहा है, दो के बीच, तो हमको इसका यूज करना है। अब यहाँ देखिए देन ऑलरेडी दे चुका हुआ है, देन क्या दे दिया हुआ है, दे दिए हुआ है, तो हमको क्या देखना है, या तो ऑप्शन में ER देखना है या मोड वाला देखना है। ठीक है, दो से तुलना हो रहा है तो हमको ER वाला देखना है, तो ये देखिए हमारा ऑप्शन मिल गया, रीचर। ये नहीं होगा रिच, क्योंकि रिच तो उससे करेंगे जब जो वर्ड है जो किसी से तुलना नहीं होगा उसमें ये करेंगे, तो ये होगा नहीं। रिचेस सबसे तुलना होगा, रिचेस सबसे तुलना होगा तभी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, दो से तुलना हो रहा है इसलिए रिचर। ER लगा हुआ है, देखिए ER लगा हुआ है लास्ट में, इसलिए रिचर, और उसके बाद देखिए दैन लगा हुआ है, तो यहाँ अगर हम रिचर लिखेंगे RICHER तो उसके बाद दैन आ जाएगा, तो हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये सही हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, दो से तुलना होगा ना तो ER लगाना है, ER वाला वर्ड में टिक करना है, और सबसे तुलना होगा तो EST वाला में टिक करना है। जब किसी से तुलना नहीं होगा तो सिंपल जो वर्ड होगा गुड, ठीक है, उसमें हमको यूज करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुआ है, अकबर बाज डॉट 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 EST। एक बात ध्यान रखिएगा, जहां आपको एग्जाम में EST दिखा मिल गया ना, EST आपको कहीं भी दिखा मिल गया ना, तो हमेशा आपको द में टिक करना है। EST जहां मिल गया वहां आपको द में टिक करना है। ठीक है, तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है, या तो ये तो ऐसे हो गया कि चलिए इसमें द लग गया तो ये हो गया, ठीक है, ये तो एग्जाम वाला क्वेश्चन है, हमने द में टिक मार दिया क्योंकि EST लगा है। EST लगा रहेगा तो हमको द में टिक करना है। लेकिन जब एग्जाम में ऐसे ना देके इसमें द लगा दे और इसमें खाली स्थान दे, तो आपको कौन से वर्ड में टिक करना है, जिस वर्ड में EST लगा होगा, जिस वर्ड में EST लगा होगा उस वर्ड में हम टिक करेंगे। वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ही वॉज द डॉट 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 ऑफ द टू बॉयज। अब देखिए एक वो है और दो वर्ड, तो यहाँ दो से अधिक से तुलना हो रहा है। ठीक है, यानी दो, जब दो से अधिक से तुलना हो ना तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो अब यहाँ देखिए द लगा हुआ है, जब ये द लगा रहे हैं ना तो हम क्या करेंगे, जिस वर्ड में, या मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया कि जिस वर्ड में अगर सेंटेंस में द लगा है उसके बाद खाली स्थान है और किसी भी वर्ड में द लगा, EST लगा हुआ है, EST लगा हुआ है, उसमें हम करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, जिस वर्ड में EST लगा हो लेकिन ऑप्शन में द दिया हो, सॉरी सेंटेंस में द दिया उसके बाद खाली स्थान हो और गुड बेटर बेस्ट इस तरह से EST लगा हो, तो आपको EST वाले में टिक करना है। अब देखिए मुंबई इज द, फिर द लगा, क्या कर दिया, द लगा दिया। जब ये द लगा तो हम ऑप्शन में EST वाले में टिक कर देंगे, क्या करेंगे, EST में टिक करेंगे। ठीक है, द लगा हो चाहे द मोस्ट लगा हो, द लगा हो चाहे द मोस्ट लगा हो, आपको क्या करना है कि ऑप्शन में क्या टिक करना है, EST वाला में टिक करना है। ठीक है, EST वाला में टिक करना है। तो आइए कुछ और सेंटेंस है जो हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने 3 सेंटेंस और ऐड कर दिए हैं, जिसमें ये पहला सेंटेंस जो है आपके एग्जाम 8/2024 के इंग्लिश एग्जाम में पूछे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, द चाइल्ड इज वेरी डॉट 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 टू मी। अब यहाँ देखिए किसी भी सेंटेंस में टू नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए है तो लग रहा है दो से कंपेयर हो रहा है, लेकिन किसी भी सेंटेंस जिसमें कहीं भी टू का जिक्र नहीं होता है डिग्री में। ठीक है, तो जब जिक्र ही नहीं होता है तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें हम हमेशा क्या देंगे, सिंपल वर्ड देंगे।
जो वर्ड होता है वही वर्ड देंगे, उसमें कुछ भी ऐड रहेगा वो वाला वर्ड नहीं देंगे। तो हमारा बोले तो गिवन ही देंगे, गिवन बोले तो वर्ब, जो वर्ब का पहला रूप होता है उसी को देंगे। तो यहाँ देखिए डियर है, डेयर है, डेयरर है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, डियर ये होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर, ठीक है। जो गिवन होगा वर्ब होगा या जो एडजेक्टिव होगा, जो सिंपल वर्ड होगा वही हम देंगे। तो ये 8/2024 के एग्जाम में पूछे हुए। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। ही वॉज द डॉट 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 बॉय द क्लास। अब देखिए द लग गया, द लग गया तो इसमें हम जाना ही नहीं है, देन वाला में हम जाएंगे ही, और मोड वाला में, देन और मोड वाला में जाएंगे। देखिए देन और मोड वाला जो है उस ऑप्शन को काट देते हैं। देखिए इंटेलिजेंट तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कुछ ऐड ही नहीं है, और इसमें किससे तुलना हो रहा है, सबसे तुलना हो रहा है, इन द क्लास, पूरे क्लास। और ये भी नहीं होगा, मोड वाला नहीं होगा, ठीक है। तो मोस्ट वाला आंसर होगा। मोस्ट वाला आंसर क्यों होगा, यहाँ देखिए द लगा हुआ है तो द मोस्ट हो सकता है, या जिस वर्ड में ईएसटी लगा होगा वो हो सकता है। दो चीज हो सकता है, या तो जिस वर्ड में ईएसटी लगा होगा वो वाला वर्ड हो सकता है, और या तो द के बाद वो वर्ड होगा जिसमें मोस्ट लगा हो। तो यहाँ देखिए द मोस्ट इंटेलिजेंट, देखिए द मोस्ट इंटेलिजेंट या द ईएसटी वाला वर्ड, ठीक है। दो चीज ध्यान रखना है आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ही इज डॉट 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 ऑल हिज ब्रदर। अब यहाँ देखिए ऑल हिज ब्रदर, इसमें भी सबसे कंपेयर हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, इसमें जब सबसे कंपेयर हो रहा है तो वर्ड में भी थोड़ा ध्यान दे देंगे। जूनियर टू, जूनियर देन, जूनियर फ्रॉम। तो देखिए जूनियर के बाद हमेशा टू आता है, ठीक है। जूनियर के बाद जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इंटीरियर, ये चार ऐसा वर्ड है जिसमें हमेशा उसके बाद टू ही आता है। तो ना ही ये ऑप्शन होगा ना ही ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जूनियर टू ही होगा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें पॉइंट्स क्या है जो आपको माइंड में रखना है, ध्यान दीजिएगा। जब द लगा हो ऑप्शन में और उसके बाद ऑप्शन में डॉट 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 हो, तो दो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। जिसमें मोस्ट लगा होगा उसमें टिक करेंगे, या जिस वर्ड में ईएसटी लगा होगा उसमें टिक करेंगे। यानी आपको मैं बता दूं, द टॉलेस्ट, TALLEST, इसमें टिक करेंगे, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल, BAUTIFUL, ठीक है। अब देखिए ये वाला वर्ड जब दो से कंपेयर हो रहा होगा, दो से कंपेयर, तो जिस वर्ड में ER लगा होगा उसमें हम टिक करेंगे। या क्या दे देगा, ER को हटा देगा, देन दे देगा, आपको लगा देगा टॉल, टॉलर। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, देन लगा है तो इस पर, या जिसमें मोर लगा हो, मोर जिसमें लगा होगा उस वाले में ऑप्शन में टिक करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, पॉजिटिव में सिंपल वर्ड आएगा, सिंपल वर्ड आएगा। कैसे आएगा, ही इज ए डॉट 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 बॉय, ठीक है। तो जो वर्ड होगा सिंपल, लाइक ही इज ब्रेव बॉय, ही इज गुड बॉय, ही इज बेस्ट बॉय नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी वाला नहीं होगा, सिंपल ए लग गया मतलब किसी से तुलना नहीं हो रहा है। तो यही आपका सिंपल था डिग्री, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। और जहां आपको टू दिखे ना वहां V1 वाला सेंटेंस में टिक करना है। या जो सिंपल वर्ड होता है, जैसे वर्ड में कुछ ऐड नहीं हुआ हो, एस नहीं लगा हो, ER नहीं लगा हो, EST नहीं लगा हो, उस वाले वर्ड को टिक करना है जब टू लगा हो उससे पहले, ठीक है। जैसे यहाँ आप दे सकते हैं जूनियर टू, ठीक है। तो ये है। तो आई होप आज के वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो से आपको मोस्टली एग्जाम में 1 मार्क्स आएगा ही आएगा। तो चलिए फिर इसी तरह बने रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर इसी तरह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।